हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की थ्योरम करने जा रहे हैं, थ्योरम 10.1। और ये थ्योरम कहती है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स टैंजेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं। टैंजेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट ओनली वन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये मेरी लाइन है पी क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ये लाइन है ये सर्कल को टच करती है एट पॉइंट ए। सो दिस लाइन इज द टैंजेंट टू द सर्कल जिसका सेंटर ओ है, क्योंकि ये इस सर्कल को टच कर रही है एट ओनली वन पॉइंट। और इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर टैंजेंट सर्कल को टच करता है। तो जहां पर ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये टैंजेंट, ये जो पी क्यू टैंजेंट है, ये सर्कल को टच कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है जो इधर वाला एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दैट मींस ये ओ ए है, दिस इज द रेडियस। रेडियस और टैंजेंट की लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। यू हैव टू प्रूव दिस। अब यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ओ ए एक रेडियस है और पी क्यू एक टैंजेंट है। तो स्टूडेंट्स हम गिवन ऐसे लिख सकते हैं, ए सर्कल with center O in which इस वाले सर्कल में ओ ए रेडियस है, ओ ए इज द रेडियस एंड और टैंजेंट जो है वो पी क्यू है एंड पी क्यू इज द टैंजेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रूव दैट जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओ ए रेडियस है, पी क्यू टैंजेंट है, तो हमें यही प्रूव करना है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम ओ से एक लाइन डालेंगे, एक लाइन सेगमेंट डालेंगे ओ बी की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बी है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ओ बी जो टच करती है सर्कल को एट पॉइंट आर। तो ये इस सर्कल को टच करती है एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट मेरा आर है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ओ बी की जो सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट आर। थ्रू हो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OB which touches the circle at point R। इस थ्योरम में हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और OA एक रेडियस है इस सर्कल का एंड PQ एक टैंजेंट है। हमें ये प्रूव करना है जो OA है, जो रेडियस की लाइन है, वो इस टैंजेंट पर PQ पर परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस OA इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमने O से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी OB जो इस सर्कल को टच करती है एट पॉइंट R। अब इसके बाद प्रूफ स्टूडेंट्स, प्रूफ में ये सफिशिएंट होगा जब हम ये प्रूव करेंगे ये जो OA है दिस इज शॉर्टर देन OB, ये OB से शॉर्टर है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इट इज sufficient to prove that OA is shorter than किससे स्टूडेंट्स OB से। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये जो OA है ये किसके बराबर होगा। अगर ये एक सर्कल है, OA एक रेडियस की लाइन है, तो ये रेडियस के ही बराबर होगा। तो कौन सा दूसरा रेडियस बनता है इस सर्कल का। एक तो स्टूडेंट्स ये OA बन रहा है और रेडियस बन रहा है यहाँ पर OR, ये भी एक रेडियस बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो दो लाइंस है आपस में ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ आर। ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द रेडिये। तो स्टूडेंट्स, रेडिये जो है वो रेडियस का प्लूरल है। चूंकि ये दो रेडिये है तो हम कह सकते हैं ये रेडिये है। अगर ये एक होता तो हम कहते ये रेडियस है, रेडिये ऑफ सर्कल। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो ओ बी जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक तो ये रेडियस आता है ओ आर, और इसमें आर बी आता है। ओ बी में ओ आर और आर बी आता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ओ बी किस किस के बराबर है, किसकी सम के बराबर है? ओ आर प्लस आर बी आता है। ओ बी में ओ आर भी आता है और आर बी भी आता है, तो मैं कह सकती हूँ ये जो ओ बी है ये किससे बड़ा होगा? क्योंकि इसमें दो चीजें आती है, ओ आर बी और कुछ और आता है आर बी बी। तो मैं कह सकती हूँ ये जो ओ बी है ये बड़ा होगा किससे? ओ ए से, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ओ ए बराबर है ओ आर के। मगर ओ बी में दो चीजें आती है, एक तो ओ आर जो कि ओ ए के बराबर है, और आर बी भी आता है। इसीलिए मैं कह सकती हूँ यहाँ पर ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। और मैं ये भी लिख सकती हूँ यहाँ पर ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ओ आर के। तो मैं लिख सकती हूँ ओ बी बड़ा होगा किसके? ओ आर के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारी ये लाइन प्रूव हुई, जो ओ ए है वो छोटा होगा किससे? ओ बी से। तो दैट इंप्लाइज ओ ए इज शॉर्टर देन ओ बी। या हम कह सकते हैं देयरफॉर अगर ओ ए छोटा होगा ओ बी के, तो हम कह सकते हैं ये जो ओ ए वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू की। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थ्योरम 10.1। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हुई होगी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें प्रूव करना था ये जो ओ ए है ये शॉर्टर है देन ओ बी। तो हमने ये प्रूव कर लिया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।